यह एक गांव की कहानी है जहां मुन्ना रहता है। वो जा रहा होता है, वैसे उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। कहती है, तू इस कब्रिस्तान से होके कहाँ जा रहा है? अब तो मुझे भूख लगा है, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तुझे तो मैं खा के ही रहूंगी, जिससे मेरा पेट और भूख दोनों शांत हो जाएगा। इतने में मुन्ना भागने लगता है। जैसे ही वो भागता है, पीछे से चुड़ैल आ जाती है। पूरा जगह नीला नीला पड़ जाता है। वैसे उसके पापा घर पे कहते हैं, हमारा मुन्ना गया हुआ है, अभी तक वो आया नहीं। क्या बात है, तुमने उसे कहाँ भेजा है? अगर हमारे लड़के को कुछ भी हुआ तो फिर तुम अपनी खैर नहीं है तुम्हारी। इतना कहते ही फिर वो कहता है कि मेरे बेटे को कुछ होना नहीं चाहिए। बस वो निकल जाता है खोजने अपने लड़के को। जैसे ही वो खोज रहा होता है, जैसे ही आगे बढ़ता है, बस पीछे से क्या करते हैं कि उसकी जनानी भी आ जाती है। दोनों बाप माँ उसकी जाते हैं ढूंढने, बट वो कहीं मिलता नहीं है। तभी एक रोड पे उसको उसका बाप दिख जाता है। तो वो कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रही हो? एक तो मेरे लड़के को हिरा दी, अब तुम भी खुद हिराना चाहती हो क्या? इतना में वो रोने लगती है। तभी वो कहता है कि तुम्हारा झूठा आंसू मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। बस शर्त ये है कि मेरे लड़के को कुछ होना नहीं चाहिए। तुमसे मैं इसलिए शादी नहीं किया था ताकि तुम मेरे लड़के को ये करो। जब तक पता चलता है कि वहाँ पे वो फिर होता है, कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने पापा के पास चला जाऊँगा, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, बस मुझे छोड़ दो। बस वो क्या छोड़ती नहीं है, उसको वहीं पे मार देती है। उसको मार के क्या करती है, उसका जो खून होता है रक्त, उसको वो पीने के लिए कोशिश करती है। वो पी भी लेती है। इतना करके उसको बाद से भी उसका भूख थोड़ा शांत हो जाता है। जैसे उसका भूख शांत होता है, बस वैसे ही उसके मम्मी पापा उसी जंगल के पास बात करते हैं, यहाँ पे तो चुड़ैल है, ऐसा तो नहीं कि हमारा मुन्ना इधर से ही आया था और इसने कुछ उसे कर दिया हो। इतना कहते ही कहता है कि कम से कम ऊपर वाले से दुआ करो कि हमारा मुन्ना सही सलामत हो और ऐसा ना हो। फिर अचानक पता नहीं क्या होता है कि उसकी मम्मी कहती है कि हम उससे बात करके देखते हैं, अगर उससे हो जाए तो हो सकता है कि हमारा मुन्ना अभी सही सलामत हो। तुम ऐसे निराश मत हो। अगर तुम भी निराश हो जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा? तुम ऐसे निराश मत हुआ करो, ऐसे दिल छोटा ना करो। हम उनसे बात करके देखते हैं, शायद कुछ हल निकल आए, क्योंकि वो एक हमारा लौता बेटा था मुन्ना, उसे भी हम लोग ने लगता है क्या खो दिया। घर से वो चुड़ैल आती है और कहती है, अभी मैंने एक लड़के को खा के उसका रक्त पी के मैं अभी थोड़ा सही फील कर रही हूँ। तुम लोग इस जंगल से चले जाओ, इस झोपड़ी से, नहीं तो मैं तुम लोग को भी मार दूंगी यहीं पे। इतना सुनते ही वो लोग रोने लगते हैं, कहते हैं, हाय राम, मेरे मुन्ना को तुमने मार दिया। तभी उन लोग का कोई रोने का ठिकाना नहीं रहता है। वो कहती है, अपना रोना धोना यहाँ से बंद करो और चले जाओ, क्योंकि अगर मेरा फिर भूख बढ़ा तो फिर मैं तुम लोग को भी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ से जितना जल्दी चल सकते हो। बस वो अपना रोना धोना बंद करके फिर चले घर के लिए निकलने लगते हैं। कहते हैं, मुड़ के भी आप दोबारा इस रोड पे न आना अगर अपनी ज़िंदगी चाहते हो। अब इतना सोच के रोने लगती है। फिर उनको मुन्ना का याद आ जाता है। बस जब वो घर जाते हैं तो कहते हैं, देख लो आज तुम्हारे कारण से क्या हुआ है कि हमारा एक लड़का उस चुड़ैल के पेट में चला गया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी लापरवाही ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया तुम्हारी लापरवाही ने। इतना सुनते ही वो रोने लगती है। कहती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, बस मुन्ना। तभी वो आ जाती है चुड़ैल, कहती है, मैंने कहा था तुमको कि शांति से रहना है, बशर्ते तुम लोग माने नहीं। अब मेरी भूख बढ़ गई है, अब मैं तुम लोग को भी नहीं छोड़ूंगी। जैसे मैंने तुम्हारे लड़के को मारा है वैसे अब मैं तुम्हें ही मार दूंगी। बस वैसे उसको पति को मार देती है। उसकी पत्नी कहती है कि तुमने मेरे पति को मारा है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आप चाहे तुम जिन्ना बचने की कोशिश करो। फिर अचानक पता नहीं क्या होता है कि यह डायन उसको भी कुछ कर देती है। बस वो उसका पति नीचे मरा रहता है, वो वहाँ मरा रहता है। और डायन कहती है
की बड़ी चली थी इंसान होके मुझे खत्म करने। मैं तो एक आत्मा हूँ जिससे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर तुम लोग इंसान हो, एक लाचार मजबूर हो जिससे तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इतना ही में अब यहाँ की कहानी खत्म होती है। अगला वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे।